हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 16 मई 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं रोटरडम, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रोटरडम में। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पर? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 जो है वो रोटरडम में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो भारत ने इस बार इस प्रदर्शनी में अपना पहला मंडप स्थापित किया है। ठीक है, और ये कहाँ पर? नीदरलैंड सरकार। रोटरडम कहाँ पर है? ये है नीदरलैंड के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पर रोटरडम शहर, जुइड हॉलैंड प्रांत, नीदरलैंड सरकार, रोटरडैम बंदरगाह के साथ साझेदारी में इसका जो है वो किया गया है प्रदर्शनी का आयोजन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कब मंजूरी मिली है? 4 जनवरी 2022 को। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हरा, नीला, भूरा हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो है वो पहला तत्व होता है आवर्त श्रेणी में। ठीक है, और ये सबसे छोटा है और हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और हरा, नीला और भूरा हाइड्रोजन जो है वो इसके क्या होते हैं? उत्पादन के विधि के आधार पर जो है वो इनका कलर क्या होता है? हरा, भूरा या नीला या ग्रे जो है वो हो सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है? 12 मई, 15 मई, 25 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 25 मई। कौन सा दिन विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है इस दिन? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो यूएन जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसमें कितने 193 जो है वो कंट्रीज है। तो 7 मई 2024 को ये फैसला लिया गया है कि 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव जो है यहाँ पर किया गया है। अब बात यह है कि क्यों चुना गया है 25 मई को ही? क्योंकि जो है वो 25 मई 1924 को, अब 100 साल होने वाले हैं 2024 में। ठीक है, तो वर्षगांठ है इसकी, 100वीं वर्षगांठ है। विश्व फुटबॉल 1924 को जो है वो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली बार दुनिया के सभी क्षेत्रों से टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इस बार जो है वो 25 मई 2024 को 1924 फुटबॉल आयोजन की 100वीं वर्षगांठ भी है। ठीक है, इसीलिए जो है वो सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने के लिए स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? ठीक है, यूनेस्को की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यूनेस्को के क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 चक्र, इसमें कौन कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदया, लोक लोकन, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोक लोकन, ये सारी जो है वो इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें रामचरितमानस किसने लिखा है, तो ये लिखा है तुलसीदास ने। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है, अवधि बोली में लिखा था इसको। ठीक है, और चौपाई के रूप में लिखा है, ये भी आपने ध्यान देना है। और फिर पंचतंत्र किसने लिखा है? ये विष्णु शर्मा ने लिखा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर हम बात करें पंचतंत्र की जो भाषा थी वो क्या थी? पहलवी भाषा, जिसको कि ईरानी भाषा कहते हैं। अगर सहृदय, लोक लोकन की हम बात करें तो आचार्य आनंद वर्धन ने संस्कृत में लिखा था इसको। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यूनेस्को की अगर हम बात करें, यूनेस्को जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी। और इसके 6 कार्यक्षेत्र हैं: शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, महासागर विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार एवं सूचना। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को की गई थी। सदस्य कितने हैं? 195 सदस्य हैं। 8 जो है एसोसिएट सदस्य हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। महानिदेशक ऑड्रे अजोले फ्रांस के हैं, ये भी इसके महानिदेशक हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? पी श्याम निखिल, वैशाली रमेश बाबू, डी गुकेश, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा?
पी श्याम निखिल, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 50वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये बन चुके हैं। अगर हम बात करें 84वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये बनी है वैशाली रमेश बाबू, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ के हैं ये, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने 8 साल की उम्र में ही अपना करियर जो है वो शुरू कर दिया था। अब ये आजकल 31 वर्ष के हो चुके हैं। और 84वीं कौन थी, आर वैशाली, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैनुअल एरोन जो है वो पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर उपाधि पाने वाले शतरंज के भारत के खिलाड़ी थे। और विश्वनाथन आनंद 1988 में ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय थे। जय श्री खादीकर 1979 में महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, ठीक है। और 3 महिला ग्रैंड मास्टर कौन कौन सी, कोनेरू हम्पी, द्रोणावली हरिका और आर वैशाली हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। वह पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है जिसका प्रबंधन और संचालन भारत के द्वारा किया जाएगा। चाबहार, सितवे, हम्बनटोटा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है चाबहार। कहाँ के है, ईरान का है ये पोर्ट, ठीक है। ईरान का पोर्ट है जो भारत की सहायता से वहाँ पर चलता है, ठीक है। अब ईरान का जो चाबहार बंदरगाह, कौन सा टर्मिनल, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल जो है, इसका संचालन जो है वो भारत को दिया गया है। भारत इसका करेगा कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक करने वाला है। कौन से टर्मिनल का, शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन जो है वो भारत करने वाला है, ठीक है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल है जिसे भारत के द्वारा संचालित किया जाएगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में कोटा किनाबालू बंदरगाह खबरों में था, यह किस देश से संबंधित है, मलेशिया, म्यांमार, ईरान या फिर पाकिस्तान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है मलेशिया। क्या नाम है बंदरगाह का, कोटा किनाबालू बंदरगाह, ठीक है। कोटा किनाबालू बंदरगाह कहाँ पर है, ये मलेशिया के अंदर है, ठीक है। क्यों है चर्चा में ये, क्योंकि भारतीय नौसेना के जहाज क्या नाम है, दिल्ली और शक्ति मलेशिया में तैनात हुए हैं, ठीक है। 12 मई 2024 को मलेशिया के कोटा किनाबालू बंदरगाह पर पहुंच गए हैं ये। अगर हम बात करें भारतीय नौसेना के जो बेड़े हैं कौन कौन से, पूर्वी पश्चिमी बेड़े 2 बड़े हैं, ठीक है। और बेड़ा जो है नौसेना के जहाज़ों के एक समूह, बेड़ा क्या होता है, नौसेना के जहाज़ों का एक समूह जिसमें कि फ्रिगेट, कारवेट, क्रूजर, विमान वाहक, पनडुब्बी आदि शामिल होते हैं। ये सभी जहाज एक प्राधिकरण के तहत काम करते हैं। और एक पूर्वी कमान के तहत, जो पूर्वी बेड़ा पूर्वी कमान के तहत संचालित होता है जो कि कहाँ पर है, विशाखापट्टनम के अंदर है। पश्चिमी बेड़ा पश्चिमी कमान के अधीन है जो कि मुंबई के अंदर है। और कौन है प्रमुख, कौन बने हैं आजकल, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। एडमिरल आर हरिकुमार के स्थान पर ये आए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। और वाइस एडमिरल कौन बने हैं, कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किसके द्वारा किया जा रहा है, नासा, इसरो, रोस्कोसमोस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नासा, ठीक है। क्या किया जा रहा है, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक है। चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बना रहे हैं कौन, नासा। तो नासा ने क्या किया है, पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, ठीक है। नाम क्या है, FLOAT, ट्रैक पर लचीला लेविटेशन के रूप में इसको जाना जाता है, जिसे कि चंद्रमा पर पेलोड परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। इस पहल प्रणाली से जो है वो लक्ष्य क्या है इसका, नासा की चंद्रमा से मंगल ग्रह की पहल और रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशंस 2 जैसी मिशन अवधारणाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए एक स्थायी चंद्र आधार के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक विश्वसनीय स्वायत्त और कुशल परिवहन जो है वो प्रदान करना है। तो रेलवे सिस्टम कहाँ पर, चंद्रमा के ऊपर कौन कर रहा है, नासा कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, सेल भिलाई, सेल बोकारो, भेल भिलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सेल और भिलाई, ठीक है। क्या बनने वाला है, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कौन कर रहे हैं, सेल और भिलाई कर रहे हैं, ठीक है। सेल जो है वो क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख इकाई है, क्या नाम है, सेल की इकाई है ये भिलाई जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो राज्य की प्रमुख फ्लोटिंग जो सोलर परियोजना इसका उद्घाटन करने के लिए ये तैयार हो चुकी है। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में किसने तेल और गैस की खोज की है, रूस, अमेरिका, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रूस, ठीक है। किसने की है, रूस ने की है। क्या किया है, ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की है, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इन्होंने दावा किया है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो गैस के भंडार हैं और तेल के भंडार हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये 1959 अंटार्कटिक संधि हुई थी एक, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है वो संरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका जो है वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहते हैं। वहाँ पर ये जो किया है, समर्पित कर दिया है इस महाद्वीप को वैज्ञानिकों के लिए, खोज के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए इसको जो है वो समर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर सभी देश जो हैं वो क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते हैं। तो ये अंटार्कटिक संधि है यहाँ पर, ठीक है, 1959 के अंदर ये हुई थी। और इसमें जो है अभी वर्तमान में क्या किया है, 1959 में अंटार्कटिक संधि के संरक्षित क्षेत्र में जो है वो इन्होंने ढूंढा है, क्या ढूंढा है, जो तेल के और गैस के भंडार जो है यहाँ पर ढूंढे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो इसके जो है वो अवहेलना कर रहा है इसका जो, ठीक है, इस संधि की, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम रूस की बात करें तो इसकी राजधानी क्या, एक तो रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नंबर 2, रूस जो है वो 2 महाद्वीपों में आता है, एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो ऐसे 2 महाद्वीप हैं, एक तो रूस है और दूसरा तुर्की है, जो कि 2 महाद्वीपों के अंदर आते हैं। 2 देश ऐसे हैं, ठीक है, रूस और तुर्की, तो 2 महाद्वीपों के अंदर ये स्थित है। मुद्रा क्या है इसकी, रूबल है, रूसी रूबल, ठीक है। और प्रधानमंत्री हमने पढ़ा है मिखाइल मिशुस्टिन, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनका नाम है, ठीक है। हाल ही में PSU समर्पण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, हेमंत खत्री, कृष्णा स्वामीनाथन, आलोक शुक्ला, बीना मोदी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत खत्री, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, PSU समर्पण पुरस्कार, ठीक है। क्या है ये जो हेमंत खत्री हैं, वर्तमान में क्या है, हिंदुस्तान जो शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, उसकी CMD हैं ये, और हेमंत खत्री इनका नाम है। PSU समर्पण पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अब ये जो PSU समर्पण पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है, देश की प्रगति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसको जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अब कल की क्लास का रिवीजन, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, कामिरीता शेरपा, नेपाल के हैं ये, ठीक है, शेरपा है नेपाल के। हाल ही में चर्चा में रहा कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है, तो किससे है ये, इजराइल और मिस्र से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 मई को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो कहाँ पर, केरल में, क्योंकि यहाँ पर मौत हो गई थी एक औरत की कनेर के फूल की पत्ती चबाने से। हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो है हनुमान, ठीक है। भारत की 12 भाषाओं को जो है वो ये सपोर्ट करता है, और अंग्रेजी जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, हिंदी को भी सपोर्ट करता है, और 98 लैंग्वेजेस को वर्ल्ड की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TCPay किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, TC मतलब थॉमस कुक, ठीक है, इसने लॉन्च किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन कहाँ के, इंग्लैंड के, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है, तो किससे, महिंद्रा एंड महिंद्रा से किया है। हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पर चलाया है, तो ये कहाँ पर चलाया है, ये चलाया है सिक्किम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं, तो ये बने अमन शेरावत। और बजरंग पुनिया को क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया है ओलंपिक से भी, ठीक है, नाडा के द्वारा, जो डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है वो सैंपल देने से इनकार कर दिया था। अब ये है अप्रैल मंथ का रिवीजन, जो कि हम 10 क्वेश्चन करते हैं लास्ट में। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेरा ओबा नववर्ष त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है, तो ये है मणिपुर में मनाया गया है। हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है, तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, इसका मतलब है B और C दोनों। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं रस कुक, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने, फुटबॉल का है ये। हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 9 अप्रैल को। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 10 अप्रैल को। अप्रैल 2024 में किस देश ने ZIG नामक मुद्रा जो है वो जारी की है, तो जिम्बाब्वे ने, इसका नाम क्या है, जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, ये किया गया इसरो को, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए। अप्रैल 2024 में क्ले कोर्ट पर मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो ये बने हैं सुमित नागल,
सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो वो है टाटा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है यहाँ पर डेली PDF जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। पढ़ाई के लिए आप लोगों को ये हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।